अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपके भाई का फुल ड्राइविंग लाइसेंस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हुआ है। इस पे कितनी कॉस्ट आती है और इसका सारा क्या प्रोसीजर होता है, और इसके अलावा यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो जो इसका एक प्रोसेस होता है, मैंने प्रोसेस वो डाला हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। कि सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है आपका प्रोविजनल लाइसेंस, ठीक है। और उसके लिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, और वो मेरी वीडियो में पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो पड़ती है जी 34 पाउंड्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, जो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट है यूके के अंदर, ये पर्सन टू पर्सन और जो सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करती है। वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है ना वो एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये आपने देनी है 34 पाउंड्स। और जब आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद भाई इसका जो सेकंड प्रोसीजर होता है यहाँ पे यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, वो ये होता है कि आपने एक थ्योरी का टेस्ट पास करना होता है, जिसके अंदर एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा हैजर्ड परसेप्शन का एक पार्ट होता है। मेरी इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो है, और इसके लिए इसकी तैयारी के लिए एक एप्लीकेशन होती है, उसका भी लिंक उस वीडियो में है। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो जो थ्योरी टेस्ट की कॉस्ट आपको पड़ती है वो पड़ती है जी 23 पाउंड्स। अब 34 पाउंड्स एक हो गए और 23 पाउंड्स एक हो गए, ये तकरीबन आपके बनते हैं 57 पाउंड्स। तो 57 पाउंड्स के बाद जो है ना वो आपका अब थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड जो स्टेप होता है वही मेजर स्टेप है, वो है जी प्रैक्टिकल का टेस्ट। कि आपके साथ एक एग्जामिनर होगा, आपका 40 टू 45 मिनट्स का गाड़ी के अंदर जो है ना वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। और थ्योरी टेस्ट पास करने के अंदर अंदर के 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो ये आपने टेस्ट जो है ना वो देना होता है, वरना आपका जो थ्योरी है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसकी जो फीस है वो मैं पहले आपको डिस्कस करता हूँ। इसकी जो फीस है, अगर आप नॉर्मल वीक के डेज में किसी में देंगे तो 62 पाउंड्स है, और अगर आप बुक करवाते हो वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को तो उसकी फीस आपको पड़ती है 75 पाउंड्स। तो ये इन टोटल सारे पैसे मिला के तीनों स्टेप्स के तकरीबन 120-130 पाउंड बनते हैं। अब ये तो फिक्स कॉस्ट है जो कि जाएगा भाईजान यूके गवर्नमेंट को, जो कि उनकी एक फीस है। अब यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें क्या लगती हैं, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ पे लगते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम थ्योरी टेस्ट की बात करें तो उसको देने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, जो कि मेरी उस वीडियो में प्रीवियस वाली में पड़ी होगी, जो कि 5-6 पाउंड की आती है। वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। उस एप्लीकेशन का ये फायदा है कि आपकी जो थ्योरी है वो आप उससे प्रिपेयर कर लो, और अगर आप उसके पूरे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले तो आपका थ्योरी टेस्ट पास हो जाता है। असल जो कहानी शुरू होती है वो होती है प्रैक्टिकल टेस्ट में। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्या सीन है, मैं पहले थोड़ी सी इसकी बेस आपको बताऊंगा, और इसका क्या सारा प्रोसीजर है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे जब हम आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हमारा यहाँ पे यूके के अंदर 1 साल के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस वैलिड होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके क्या करते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं, और वो यहाँ पे साल जो है ना वो हल्के फुल्के रूल्स यूट्यूब से देख के गाड़ी चलाते हैं। उसका उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले कोई लेसन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि पहली अटेम्प्ट में अपना जो गाड़ी का टेस्ट है वो पास कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान इंडिया से आने से पहले ये पूछते हैं कि दानिश भाई क्या हमें गाड़ी आते ही ले लेनी चाहिए, या पहले हमें आना चाहिए, सेट होना चाहिए, और यूके के लाइसेंस पे गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई ये हर बंदे का सिनेरियो यहाँ पे डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पे 1 साल तकरीबन, जब मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस का आखिरी महीना रह गया था, 11 महीने मैंने यहाँ पे गाड़ी यूज़ नहीं की। मेरा काम आराम से बसेस पे हो जाता था। और जब मेरे इंटरनेशनल लाइसेंस को 1 महीना एक्सपायर होने को लास्ट मंथ रह गया था, तब मैंने यहाँ पे गाड़ी परचेज की थी, क्योंकि मैं अपना थ्योरी भी पास कर चुका हुआ था, और अपना मेरे पास प्रोविजनल भी था। मैंने प्रैक्टिकल की डेट जो है ना वो बुक करवा ली थी, बस मैं वेट कर रहा था कि जो है ना वो मेरा प्रैक्टिकल की मेरी डेट आए। तो अगर आपकी जॉब दूर है, या अगर आप डिपेंडेंट है, मेल हैं, या अगर आपने कोई डिलीवरी का या इस तरह का काम करना है, तब तो भाई गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी का यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है।
और बहुत सारी जॉब्स जो एक्सेस है वो आपके लिए ईजी हो जाती है अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी हो। तो एक तो गाड़ी का यहाँ पे ये फायदा है। तो अगर आपको मसलन गाड़ी यहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या होती है, इंश्योरेंस और बाकी खर्चे क्या होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तो आपकी इस तरह की कंडीशन है तब तो भाई आपको यहाँ पे गाड़ी ले लेनी चाहिए। अगर आपका डिलीवरी का या आपको जॉब दूर है या आपको जॉब ऐसी मिल रही है जिसके लिए गाड़ी की जरूरत है, तब आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी ले लो। अदरवाइज मैं यही रिकमेंड करूंगा, पहले आराम से अपने बाकी मामलात यहाँ पे पूरे करो, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी परचेज करना। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी प्रैक्टिकल पे। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे यूके के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना होता है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ड्राइविंग होती है, पार्किंग की कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी ब्रेक, इस तरह की डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं उस पर आपका टेस्ट होता है 40 मिनट्स का। उसके लिए भाई यहाँ पे लोग लेसन लेते हैं और पर लेसन यहाँ पे आपको कॉस्ट उसकी पड़ती है 45 पाउंड्स पर आवर तक यहाँ पे लोग उसके लिए चार्ज करते हैं। अब जितने आप लेसन लोगे उतना खर्चा आप अपने लाइसेंस पे डालते जाओ, उतने जो है ना वो आपको ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी जो है ना वो उसके ऊपर पड़ती जाएगी। मुझे यहाँ पे मैंने 4 लेसन लिए थे और थोड़ी सी गाड़ी खुद चलाई थी 1 महीना, तो मेरा जो है ना वो लाइसेंस अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गया था। कुछ लोग यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चलाते हैं और वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देते हैं। प्रैक्टिकल की यही टिप्स हैं भाई, आप यूट्यूब के चैनल्स देखें, बहुत सारे यहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। अगर आप इंटरनेशनल पे हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, और मैंने अपना टेस्ट भी अपनी गाड़ी पे जाके दिया था, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो और एज लॉन्ग एज जो है ना वो पूरी ये कंडीशंस, इसकी कोई वार्निंग लाइट ऑन ना हो, इसके टायर्स वगैरह ठीक हो और आपकी गाड़ी पे एल प्लेट्स और रियर मिरर एक्स्ट्रा डिस्प्ले हो, तो आप अपनी गाड़ी पे भी जाकर टेस्ट देते हो। अदरवाइज आप किसी दोस्त की गाड़ी बोरो कर सकते हो या आप अपने इंस्ट्रक्टर की गाड़ी पे उसके साथ जाते हो। तो ये सारी कंडीशन होती है जी ड्राइविंग टेस्ट की। लाइसेंस की यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं यूके के अंदर। जब आपके पास फुल लाइसेंस आ जाता है, बहुत सारी जॉब्स की आपको जो है ना वो एक्सेस मिल जाती है, और इसके अलावा ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट होते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस आपको चीप पड़ती है। तो ये थी जी सारी वीडियो अबाउट यूके लाइसेंस। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड या लाइसेंस के किसी प्रोसेस से रिलेटेड, आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने गाड़ी कौन सी ली है, गाड़ी कौन सी बेहतर रहती है यूके के अंदर, चीप इंश्योरेंस के क्या यहाँ पे तरीकेकार है, इंश्योरेंस कितनी पड़ती है और गाड़ी अगर आप लेते हो उसका खर्चा कितना पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।